एक मित्र ने लिखा है, जब कंसंट्रेशन ब्रेक नहीं होता है तो अच्छा लगता है, लेकिन जब ब्रेक होता है तो बहुत गुस्सा आता है कि एक टोटल सेटिंग बेकार हो गई। आखिर में सब छोड़ छाड़ कर ध्यान से उठ जाते हैं। इस स्थिति में कैसे अपने माइंड को मैनेज करें, कृपया समझाएं। कंसंट्रेशन ब्रेक होता है तो इसमें गुस्सा आने की क्या बात है। और फिर ध्यान में तुम बैठ रहे हो तो तुमको ये किसने बताया कि ध्यान में कुछ कंसंट्रेशन पैदा करना है। कंसंट्रेशन तो ध्यान के बिल्कुल अगेंस्ट चीज़ है। ध्यान में तो तुम्हें अपनी अवेयरनेस से जुड़ना है। उसमें कंसंट्रेशन बनता है तो अच्छा, नहीं बनता है तो अच्छा। और क्या बेकार गया, क्या अच्छा गया, इन कॉन्सेप्ट्स को गिराना, सहज होना, शांत होना, सरल होना, यही तो ध्यान है। तुम बैठो, कंसंट्रेशन की बात भूल जाओ, अपनी अवेयरनेस को खोजो, उससे कनेक्ट हो। जो कुछ भी घट रहा है उसके प्रति जितना भी होशपूर्ण हो सको हो जाओ। और कभी ये कंसंट्रेशन को लेकर आएगा, कभी कंसंट्रेशन को नहीं लाएगा। दोनों स्थितियों का पूरा स्वीकार करो। तुम पूछते हो कि माइंड को मैनेज कैसे करें, तो मैनेज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। माइंड को स्वीकार करके उसको अपना काम करने देना, यही ज़रूरी होता है। मैनेज करने के लिए वहाँ कुछ है नहीं। तुम अपने माइंड यानी अपने मन के प्रति बोधपूर्ण हो सकते हो। और जो ये मन है ये तुम्हारी अपनी प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। तुम्हें तुम्हारे जीन से जो कंडीशनिंग मिली है, तुम्हारे वातावरण से जो तुमको कंडीशनिंग मिली है, उन सब ने मिलाकर तुम्हारे खास किस्म के मन को पैदा कर दिया है। उस विशेष प्रकार के मन के प्रति बोधपूर्ण होना, वही ध्यान है। तो इसमें तुम अपने मन को मोल्ड करने की, मैनेज करने की इन चेष्टाओं में अगर लगते हो तो ये एक ऐसी लड़ाई होगी जिसमें तुम हमेशा निराश होगे। उस प्रोग्रामिंग के ढांचे के भीतर ही मन की जो असीम संभावनाएं होती हैं वो विकसित होती हैं। उनके विकसित होने के अपने ढंग होते हैं, लेकिन वो विकसित तभी होती हैं जब तुम सर्वाधिक विश्रांत होते हो, तुम अल्टीमेटली रिलैक्स्ड होते हो। एक स्ट्रेस्ड स्टेट में मन की संभावनाएं खुलती नहीं, प्रकट नहीं होती। ध्यान का अर्थ ही है आत्यंतिक विश्राम, अल्टीमेट रिलैक्सेशन। कंसंट्रेशन नहीं, कंसंट्रेशन में एक तनाव है। रिलैक्सेशन विश्रांत है, अपने भीतर के शांति के केंद्र से जुड़ जाना है और होशपूर्ण बने रहना, अवेयर बने रहना है। फिर तुम्हारे मन की जो भी गति है वो अपने ही ढंग से अपना रास्ता ढूंढ लेगी। उसको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। मन एक उस नदी की तरह है जो अपने प्रवाह से अपना रास्ता खुद गढ़ती है। तो मन भी अपना रास्ता खुद गढ़ता है। उसका जो मोमेंटम है, उसकी जो शक्ति है बहने की, जो प्रवाह है, वो पैदा हो चुका है उसमें। तुम बस उसमें अपनी तरफ से अड़चन ना डालो। मन बड़ा सहयोगी है, वो एक टूल है, उपकरण है। वो तुम्हें जीवन को एक्सप्रेस करने में, जीवन को सृजनात्मक रूप से जीने में हर तरह से तुम्हें सहायता देने के लिए है। उससे किसी संघर्ष या लड़ाई की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैनेज करने वगैरह की बातें भूल जाओ, कंसंट्रेशन की बातें भूल जाओ। थोड़ा सहज हो, रिलैक्स हो, शांति से बैठो, वही ध्यान है। और जितना होशपूर्ण हो सकते हो उतना हो जाओ। कितना होना चाहिए इसका कोई पैमाना नहीं है, इसकी कोई डिग्री नहीं है, इसका कोई फार्मूला नहीं है। तुमसे जिस क्षण में जितना हो सकता है उतना ही होगा। जो होता है उसको होने दो।
उसके पूरे स्वीकार में जियो। और इस तरह से जब तुम जी पाओगे, वही ध्यान है। ध्यान इसके सिवा और कुछ नहीं है।